हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जर्मनी 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हिंदी का फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा शब्द विचार। तो शब्द विचार की हम सारी डिटेल में चर्चा करेंगे, सारे शब्द पढ़ेंगे, तो बने रहिए इस टॉपिक के ऊपर। टोटल आपके 7 पेज इसके अंदर होने वाले हैं। तो टॉपिक पर बने रहने के साथ साथ एक बात बोलना चाहूँगा। कई बच्चे बोल रहे हैं हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं आती। हिंदी के 10 क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? बस बोल दोगे उनको सिलेबस में नहीं दिया, उन्होंने सिलेबस कुछ दिया ही नहीं तो आप क्या बोल दोगे? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, हिंदी भी पढ़ो, ये मत बोलो कि हिंदी नहीं आती। हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है और जीके भी आता है। तो सारा पढ़ना पड़ेगा हमें, छोड़ना कोई नहीं पढ़ना। आज तक ये सारे पढ़ पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो पा रहे, तो क्या छोड़ के सिलेक्शन ले सकते हो? नहीं ले सकते कभी भी। तो ध्यान से देखना, हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। और हाँ, एक बात बोलूँगा, आसाम रायपुर रिलीफ भरते कि यदि वर्दी पाना चाहते हो, वर्दी पाने का सपना है, तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को ऑन कर लो, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी डिटेल में आपको सिलेबस कराया जाएगा। तो देखो, एक एक या एक से अधिक वर्णों से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द, ज- जैसे एक वर्ण में निहित शब्द नहीं, आपका न, नहीं, व और अनेक वर्णों से निर्मित, जैसे शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि। तो ये व्याकरण का वह शब्द जिससे किसी व्यापार का न होना या किया जाना सूचित होता, वह क्या कहलाता है? आपका शब्द विचार के अंतर्गत आता है। व्यक्तित्व और बनावट के आधार पर शब्द 3 भेद होते हैं। तो बता दो आपको कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आपके रूढ़ देखो कौन कौन से थे। रूढ़ वे शब्द जो किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने ओहो और किसी विशेष अर्थ प्रकट करते हो, जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता, वो रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर, क, ल, पैर के टुकड़े का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये निहर्थक है, यानी निहर्थक है, तो ये रूढ़ हो गई। यौगिक वे शब्द जो सार्थक शब्द मेल से बने होते हैं, वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, देव प्लस आलय यानी कि देव का घर है, देवालय। राज प्लस पुत्र, राजा का राज पुरुष, तो राज प्लस पुरुष राज। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम यानी बर्फ का आलय। देव प्लस दूत, देवदूत। ये शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक कहलाते हैं। योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानंद। जैसे पंकज कीचड़ में उत्पन्न होता है, तो आपका कौन सा होता है? पंकज, यानी कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज। और दशानंद, दस जिसके आनंद, यानी रावण, रावण। ये शब्द यानी कि वो एक क्या बोलते हैं, बहुग्री समाज की तरह आपका काम करता है योग रूढ़। तो आप योग रूढ़ शब्द में देख लीजिए कौन सा से। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद, सार्थक और नियर्थक, यानी नियर्थक और सार्थक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के देखो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये चारों आपके उत्पत्ति के आधार पर भेद है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं हम तत्सम शब्द से। पहले सबसे पहले तो सबसे पहले आता है आपका सार्थक शब्द। कौन सा था? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? ध्यान से देखना। सार्थक शब्द वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग करने के लिए खास अर्थ का बोध कराते हैं, तथा सार्थक शब्द को पद कहा जाता है। जिन शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ हो, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे मौन, घर, रात, आना, नीचे, ऊपर आदि सार्थक शब्द है। व्याकरण के अनुसार सार्थक शब्द 8 भेद होते हैं। इनमें 4 प्रकार के, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण और क्रिया विकारी होते हैं, क्योंकि ये शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के विकृत करते हैं। सार्थक शब्दों के 8 भेद है भाई, कौन कौन से देख लेना। सार्थक शब्द: संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, क्रियात्मक विश्लेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। शब्द और पद, ये शब्द और पद और देख लीजिए। सार्थक शब्द यानी कि वर्ण समूह कहलाता है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो व्याकरण अन्य नियमों को बन जाता है। तो इस रूप में ये बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, ये शब्द न बदलकर पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है भाई।
अगला आता है आपका निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ न होता वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी वोटी, पानी वानी। आपने कहीं सुना रोटी वोटी खा ली क्या? आपने सुना होगा पानी वानी पियोगे क्या? ठंडा वंडा पानी पियोगे। इसमें रोटी, इसमें वोटी वानी और वंडा, आपका वंडा आदि निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द का प्रयोग व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता, कोई विचार नहीं कहता। जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। निरर्थक शब्दों में अक्सर सार्थक शब्द प्रयोग होता है। जैसे आपको होटल वोटल का खाना रोज नहीं खाना चाहिए, यानी होटल वोटल का खाना रोज नहीं खाना चाहिए। या वोटल शब्द निरर्थक है। या चाय वाय पिया नहीं करनी, आपने चाय वाय पिया कि नहीं, आपने ये शब्द वाय निरर्थक है। अरे भाई कपड़े वपड़े आ गए या नहीं है, ये तो ये आपके वपड़े निरर्थक शब्द है। ये देखो आपने सुना खाना वाना खाया कि नहीं खाया, ये तो शब्द बोलते हैं यार। तो ये सब निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, वो आपके निरर्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द कौन सा था? तत्सम। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से तत् प्लस सम से मिलकर बना। तो तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है सम्मान, अर्थात ज्यों का त्यों। जिस शब्द के संस्कृत बिना किसी परिवर्तन ले जाए वे सब तत्सम कहलाते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता। हिंदी, बंगाली, कोंकणी, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, कन्नड़, तमिलनाडु, मलयालम, सिंगल आदि आदि बहुत से शब्द संस्कृत में सीधे लिए जाते हैं, क्योंकि इनसे कोई भाषाएं संस्कृत में जनी होती है। जैसे अग्नि, अमर, अमूल्य, चंद्र, क्षत्रिय, अज्ञान, अंधकार। तत्सम शब्द के प्रकार। तत्सम दो रूप उपलब्ध होते हैं, परंपरागत तत्सम शब्द, निर्मित तत्सम शब्द। परंपरागत तत्सम वे शब्द जो संस्कृत साहित्य उपलब्ध है, संस्कृत के साहित्य में उपलब्ध है, जिसका प्रचलन संस्कृत में होता है, ऐसे शब्दों को परंपरागत तत्सम शब्द कहलाते हैं। निर्मित तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, निर्मित शब्द वे शब्द कहते हैं जिनके जो कि संस्कृत के साहित्य को नहीं परंतु संस्कृत के शब्दों में समान आपके शब्द निर्मित किए जाते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला आपका क्या आता है? तद्भव। तद्भव क्या कहलाता है? तद्भव, तद्भव शब्द यानी तद्भव शब्द की परिभाषा ध्यान से। तत्सम शब्दों के समय एवं परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने वो तद्भव कहलाते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उनसे बनते। तद प्लस भव यानी उनसे उत्पन्न, अर्थात जिनसे संस्कृत से उत्पन्न हुए, अर्थात यहाँ अतः तत्शब्द संस्कृत भाषा को की ओर अंकित, अर्थात जो संस्कृत से बने होते हैं। इन शब्दों को यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अभ्रंश भाषाओं का पड़ाव से होकर गुजरती है, जो कि आज तक चल रही है। जैसे मुख्य का मुँह, ग्राम का गांव, दूध का दूध, भात्र का भाई आदि। किसी भाषा का मूल शब्द तत्सम कहलाता है, परंतु प्रयोग प्रयोग किए जाने के बाद उन शब्दों का स्वरूप बदलना आ जाता है, और ये मूल वे स्वरूप मूल शब्द काफी भिन्न होता है। तत्सम शब्दों को इसी बदलते हुए रूप को तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो संस्कृत प्राकृत विकृत होकर आधुनिक हिंदी भाषा में शामिल होते हैं। तद्भव शब्द दो शब्दों से तत् प्लस भव से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है उनसे उत्पन्न। अतः ये कहा जाता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ साथ हिंदी शब्दावली में आ गए तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द का बिगड़ा रूप तद्भव है। तत्सम शब्द का बिगड़ा रूप तद्भव है। यह परिवर्तन संस्कृत पाली अभ्रंश भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए हुए कहीं कहीं परिवर्तन इतना हो गया कि तद्भव तत्सम काफी अंतर है। हिंदी भाषा में तद्भव शब्दों का विशाल भंडार है। हिंदी साहित्य में तद्भव शब्द महान महत्व है। हिंदी शब्दकोश में वर्दी कर शब्द भंडार को उत्पत्ति का पग अग्रसर करते हैं। तद्भव और तत्सम शब्द। तत्सम आपके तत्सम देख लीजिए, चंद्र, ग्राहक, मयूर, विद्युत, वधु, नृत्य, गो, ग्रीष्म, आलस्य, संगार, सर्प, कर्षक, गांव और ग्रह। अब देख लीजिए इन्हीं शब्दों का आपका देखो तद्भव कैसे बना।
जैसे चंद्र का चांद बन गया, ग्रह का गाहक बन गया, मयूर का मोर बन गया, विद्युत का बिजली बन गया, वधु का बहू बन गया, नृत्य का नाच बन गया, गौ का गाय बन गया, ग्रीष्म का गर्मी बन गया, आलस्य का आलस बन गया, श्रृंगार का श्रृंगार बन गया, श्रृंगार का श्रप का साप बन गया, कृषि का किसान बन गया, गांव ग्राम का गांव बन गया और ग्रह का घर बन गया। इस प्रकार आप तत्सम के तद्भव बदलते गए भाई। अगला हम देखते हैं कौन सा था आपका देशज शब्द। कौन सा था देशज शब्द। देश वे शब्द जिनकी उत्पत्ति मूल का पता न होकर परंतु प्रचलन में हो, जैसे जैसे शब्द का रहते हैं। ये शब्द आम और क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिड़की, कीचड़ी, खिड़की, पगड़ी, आटा, चषक, चिड़िया, जूता, जेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फोगड़ी और कलाई, बेलन वगैरह, ये सब बोल के नहीं, ये आपके देशज शब्द हैं। वे शब्द जिनकी स्थायी भाषा में स्थानीय भाषा का शब्द होते हैं, वे देश की विभिन्न बोलियों से के लिए जाते हैं। अर्थात तत्सम शब्द को छोड़कर देश में विभिन्न बोलियों में आए देश शब्द कराते हैं। आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है और ये बाद में प्रचलन में आकर हमारी भाषा का हिस्सा बन गए। दूसरे शब्दों में हम कहें तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के कारण नहीं है, बोलचाल के आधार पर स्वतः निर्मित हो जाते हैं, जिसे विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन्हीं देसी शब्दों को कहा जाता है, जैसे पगड़ी, गाटी, थैला, पेड़, खटखटाना। देशज शब्द के प्रकार हैं। देशज शब्द दो प्रकार के होते हैं, अनुकरण वाचक देशज शब्द, अनुकरक देश रहित देशज शब्द। तो देखो कौन कौन से आपके अनुकरण देशवाचक देशज शब्द। वे पदार्थ जिनके काल्पनिक एवं वास्तविक ध्वनि की ध्यान में रखकर शब्दों का निर्माण किया जाता है, अनुकरण वाचक जैसे शब्द कहलाते हैं। जैसे खड़खड़ाना, गड़गड़ाना, हिड़हिड़ाना, कल कल, पशु पक्षी आवाज इनमें से आती है। अनुकरण रहित जैसे शब्द वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता परंतु अनुकरण रहित जैसे शब्द कहलाते हैं। जैसे कपास, कोड़ी, बाजरा, अंगोछा, जूता, लोटा, ठर्रा, ठेस, घेवर, झंडा, मुक्का, लुकड़ी, लुगदी, ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये शब्द आपके क्या कौन से कहलाते हैं? ये शब्द आपके देश शब्द कहलाते हैं। आता हमारा विदेश शब्द। विदेश शब्द लास्ट है भाई। विदेश शब्द कौन कौन से होते हैं? विदेश जो शब्द विदेशी भाषाओं के परंतु हिंदी के उन शब्दों का प्रचलन में हो रहा है, ऐसे ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द हिंदी भाषा के प्रकार के घुल मिल गए, उन्हें पहचानना मुश्किल है। विदेशी जातियों के संपर्क में से उनकी भाषाओं बहुत सी सारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे विदेशी एवं विदेश शब्द कहला, जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अनार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि। दूसरे शब्द में विदेशी भाषाओं की हिंदी में आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली शामिल है। ऐसे शब्दों को अपने देश के बाहर की भाषाओं में आकर हिंदी में शामिल हो जाता है और ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अंग्रेजी से स्कूल, अंग्रेजी भाषा में देखो कौन कौन सा है विदेशी में, स्कूल, पेन, लाइट, रोड, सिटी, बस, ट्रेन इत्यादि ये शब्द अंग्रेजी से। चीनी से चाय, लीची, पुर्तगाल से रुमाल, महाराज, जलेबी, अलमारी, चाबी, चाबी, आपका चार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, गमला, आलू, कमीज, अगस्त, आलपिन, आलू इत्यादि ये पुर्तगाली से हुए। अरबी के देखो औरत, अदालत, कानून, कुर्सी की। अरबी के औरत, अदालत, कानून, कुर्सी, कीमत, गरीब, तार की, जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, हिसाब। फारसी आदमी, तनख्वाह, चश्मा, बीमार, मजदूर, समोसा, दीवार, दरवाजा, नमक, अखबार। फ्रेंच शब्द काजू, कस्तूर, मयूर, कूपन, अंग्रेजी मेन्यू, सूप। डंच शब्द तुरूप, बम, चिड़िया, ड्रिल। रूसी शब्द बुजुर्ग, स्तुबुद्दीन, लूना। यूनानी शब्द एकेडमी, अस्टल,
बाइकिंग, टेलीफोन, एटम, ये सब आपको बता दूं। ये सब की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल के अलावा यदि किसी भाई को इंस्टाग्राम पर बात नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना कभी ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। आपको सारा हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग ये सारे आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर करा दूंगा। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।